नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मेंस्ट्रुएशन 2D की पंचायत क्लास पार्ट 2 शुरू करते हैं डायलॉग के साथ। देख रहा है विनोद कैसे अंग्रेजी बोल बोल के बातों में घुमाया जा रहा है। सच में नियम ऐसे हैं कि विनोदवा भी नहीं भूल पाएगा। इस वीडियो में आपको ऐसे ऐसे ट्राइंगल्स के बारे में पता चलेगा जो आपने क्लासीफाई नहीं करना जाना होगा। कईयों ने तो यही नहीं पता होगा कि ऐसे क्लासीफाई भी होता है। जी बिल्कुल, इस ब्लॉग में हम यही सीखेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी इस पाठशाला को। इसमें हम क्या जानेंगे? आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल दादा के बारे में। तो ट्राइंगल दादा क्या कहते हैं हमारे? शुरू करते हैं पहली स्लाइड की साथ। हम बात करेंगे टाइप ऑफ ट्राइंगल्स। कितने टाइप ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं भैया? आप उनको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला बेस्ड ऑन साइड्स, पहला उनको साइड्स के आधार पर, और दूसरा एंगल्स के। इनको हिंदी में कोण कह देते हैं और दूसरा कह देते हैं भुजाओं। भुजाओं के आधार पर हम उनको समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, इंग्लिश में इक्विलेटरल, आइसोस्केल और स्केल। अगर मैं कोणों के बात में बात करूं तो न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। इनके बारे में सीखते हैं। चलिए जी फटाफट। पहले बात करते हैं हम साइड के बारे में। साइड्स क्या होती हैं? साइड होती हैं भुजाएं। ये रही आपकी साइड्स, ये हैं साइड्स, ये साइड। समबाहु, जिसकी समान बाहु हो। समान बाहु मतलब समान भुजाएं हो। अगर ये ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों समबाहु हों, जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हैं समबाहु हैं। तीनों भुजाएं बराबर तो भुजाएं बराबर तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर। ये बात आपको ध्यान रखनी है और मस्ट है ये बात ध्यान रखना। जितनी भुजाएं बराबर होंगी उनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। अगर कोण बराबर हैं, सामने वाली भुजा बराबर है, मतलब सारे कोण के एंगल कितने कितने डिग्री हो गए? 60, 60 और 60। ये आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, लिखा भी है समबाहु त्रिभुज के सभी तीन कोण कितने होते हैं? 60 डिग्री के एंगल होते हैं। इसमें हम बात करेंगे एरिया के बारे में। एरिया क्या होता है? √3/4a²। पेरीमीटर, जिसको हम परिमाप कहते हैं, वो होता है 3a। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है, मज़ा भी आ रहा है दोस्तों, तो लाइक और सब्सक्राइब करो, फटाफट करो दोस्तों। चलिए जी, नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो बहुएं हों? नहीं जी, जिसमें आप देखेंगे दो भुजाएं बराबर होंगी और उनके दो एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, ये भुजाएं बराबर, उनके सामने वाले एंगल बराबर। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हों क्या कहलाएंगे? समद्विबाहु, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाते हैं। दो भुजाएं बराबर होंगी, ध्यान रखना, और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। जैसे ये भुजा इस कोण के बराबर, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर, तो इनके आमने सामने के एंगल भी बराबर हैं। अगर मैं यहाँ से बिल्कुल सीधा गाड़ी चलो ऐसे एक लंब डाल दूं तो ये क्या करेगा? दो त्रिभुज बनाएगा, और जो दो त्रिभुज के क्षेत्रफल होंगे वो भी बराबर होंगे और दो बराबर भागों में बांटेगा। अगर समद्विबाहु त्रिभुज के हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है? A इज इक्वल टू, ए मतलब एरिया, बराबर A/4 रूट में 4b² - b²। ये बात आप ध्यान रखना। परिमाप क्या होगा? 2a। 2a मतलब इसमें 2a लिखा हुआ है, मतलब दो भुजाएं, दो भुजा जो बराबर होंगी प्लस बेस। बेस मतलब आपका ये बेबी को बेस पसंद है। चलिए जी, नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड ट्राइंगल के बारे में। थर्ड ट्राइंगल क्या है? विषमबाहु। विषमबाहु मतलब जिसमें आपको सारे एंगल, सारे भुजाएं सब अलग अलग होंगी। इसमें कोई बराबर नहीं होगा, ना ही इसके सामने वाली भुजाएं, ना ही इसके एंगल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, देखो ऐसा त्रिभुज जिसके कोई सी भी भुजा बराबर ना हो विषमबाहु कहलाती है। फॉर्मूला क्या है इसका? ये रहा आपके सामने, मैं लिख देता हूँ। S - A, S - B और S - C। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पेरीमीटर निकालना है तो होता है बस सिंपल सा A + B + C। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहीं पे हमारा ख़त्म हो जाता है किस पे? एंगल पे बेस्ड जो हम कर रहे थे। अब हम बात किसके करेंगे?
कोणों पे आधारित पे। अब कोण के आधार पे क्यूट कोण है, एक्यूट, जिसे हम न्यून कोण कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी कोण 90 डिग्री से कम हो क्या कहलाते हैं? एक्यूट ट्राइंगल कहलाते हैं। और सभी कोणों का योग 180 होता है, ये आपको तो पता ही होगा। इसको हम एक्यूट या क्यूट ट्राइंगल कहते हैं। अगर मैं इसमें ये जो भुजा है, सॉरी ये जो लंब डाला है, हाइट है, ये कितनी डिग्री है? ये 90 डिग्री है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप। 90 डिग्री है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। ये क्या है? त्रिभुज का फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं राइट ट्राइंगल, जिसे हम समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 हो और बाकी 90 से छोटे हों, वो क्या कहलाएगा? वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। और 90 डिग्री के सामने वाला हर समय कर्ण होगा, और कर्ण कभी चेंज नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन एंगल जो है, एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। अगर ये एंगल लूँगा तो इसके सामने वाली भुजा लंब, और ये वाला एंगल लूँगा तो उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। अगर ये वाली भुजा लंब है तो ये वाली लंब, सॉरी ये भुजा अगर एंगल मांगोगे आप तो सामने वाली भुजा लंब, और ये वाला बेस अगर ये वाले एंगल यूज़ करोगे तो सामने वाला लंब और ये वाला बेस। ये बात ध्यान रखना। बात करते हैं थोड़ा सा और समकोण त्रिभुज के बारे में। इसमें क्या है? 90 डिग्री का एंगल होगा, समकोण त्रिभुज कहलाता है। और समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, ध्यान रखना। शेष दो कोण 90 डिग्री से कम होते हैं और एक दूसरे के पूरक मतलब जो 90 डिग्री से क्या हो? कम हो। ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। 90 डिग्री से क्या हो? कम हो, वो क्या कहलाएंगे? आपके पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। एक इसी से ही समकोण त्रिभुज में एक फॉर्मूला है, वो है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जमा आधार स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है। इसको कहते हैं हाइपोटेनियस, इसको कहते हैं हाइट, और इसको कहते हैं बेस, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। चलते हैं नेक्स्ट। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, जिसे हम कहते हैं अधिक कोण। नाम में ही अधिक है तो जाहिर सी बात है एक एंगल भी आपका अधिक दिखेगा, मतलब 90 डिग्री से अप। ये दिख रहा है ना 110, उसके बाद 40, 30, तो सबसे बड़ा कौन है? 110। तो इसमें एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, अधिक कोण कहलाता है। उदाहरण ले लो, एक 120 है, 120 वाला बना लो। चलो बना देते हैं भाई, ये लो जी, बना दिया हमने आपके लिए, आपकी फरमाइश है 120। अगर 120 ये है, 30 ये है, तो आप कमेंट में भर भर के बताओ ये कितना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। उप्स, टू बी कंटिन्यू पार्ट 3। दोस्तों मज़ा आ रहा हो तो शेयर करो फटाफट और कमेंट भर दो पार्ट 3 से कि पार्ट 3 लाओ जल्दी से। और आपका सादर धन्यवाद, थैंक यू सो मच वॉचिंग। आपका प्यार ऐसे ही हमारे ऊपर रहे। मैं नई नई वीडियो लाता रहूँगा। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं मेरे पास जो मैं आपको सिखाता रहूँगा और क्लियर करूँगा। आपको मैथ जो है वो सिखाऊँगा, ठीक है। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।